यह बिल्कुल सुरक्षित है। हमने कई टेस्ट किए हैं। अमेरिका में लोग सालों से जीएम मक्का और सोयाबीन खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष, जिसमें कई बड़े डॉक्टर्स और पर्यावरणविद शामिल हैं, उनका कहना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब हम जीएम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तरह के एलर्जेंस जाते हैं। इसका दीर्घकालिक असर 20 या 30 साल बाद पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो कैंसर, लिवर की बीमारियां और बच्चों में अजीब तरह की एलर्जी बढ़ रही है, उसका कोई कनेक्शन हमारे बदलते हुए भोजन से हो? HT बीज एक पूर्ण सलाह देना चाहता है। सबसे पहली सलाह चुनाव, मिट्टी जिंदा रखें, रसायन कम करें, जैविक बढ़ाएं। अपनी मिट्टी को जिंदा रखें। जीएम हो या हाइब्रिड, कोई भी बीज तभी पैदावार देगा जब आपकी मिट्टी में जान होगी। रसायनों और खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। अपने खेत में गोबर की खाद, हरी खाद और जीवामृत का प्रयोग बढ़ाएं। अगर मिट्टी में कार्बन होगा तो पौधे में रोगों से लड़ने की ताकत अपने आप आएगी। दूसरी सलाह पत्र लें, बीज बचाइए। जिसके पास बीज है वही राजा है। बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बने। यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में, चाहे वह आधा बीघा ही क्यों न हो, अपनी पुरानी देसी किस्मों की खेती जरूर करें। उन बीजों को बचा कर रखें। उनसे अपना बीज बैंक बनाएं। याद रखिए, आने वाले समय में जिसके पास अपना बीज होगा वही असली राजा होगा। हाइब्रिड और जीएम बीज आपको पैदावार दे सकते हैं, लेकिन वे आपको आजादी नहीं दे सकते। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तीसरी सलाह जागरूक बनिए। जागरूकता। दुकानदार के कहने पर कोई भी ऐसा बीज न खरीदें जिसमें छिपे बिकने वाले HT कॉटन या सोयाबीन के बीजों से दूर रहें। ये बीज थोड़े समय के लिए आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। और गैर कानूनी बीज लगाने पर अगर फसल खराब होती है तो सरकार या कंपनी से आपको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, जीएम तकनीक विज्ञान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें संभावनाएं हैं। भविष्य में शायद ऐसे बीज आएं जो कम पानी में हो जाएं या जो खारे पानी में भी खेती कर सकें। लेकिन जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये बीज हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए 100% सुरक्षित हैं, तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। खेती सिर्फ मुनाफे का धंधा नहीं है, खेती एक जिम्मेदारी है। पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी। और यह जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब हमारा अन्न शुद्ध होगा, हमारी मिट्टी पवित्र होगी और हमारा किसान स्वतंत्र होगा। यह चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की है कि आपको जीएम बीजों के हर पहलू, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उससे रूबरू कराएं। यह फैसला अब आपके हाथ में है। आप अपने खेत के वैज्ञानिक खुद हैं। अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। किसी की देखा देखी ना करें। अगर आपको यह जानकारी, यह गहराई और यह सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं जो खेती करता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध भारत की नींव रख सकता है। किसान भाइयों, आपके लिए एक सही, सटीक और वैज्ञानिक, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने का बहुत बड़ा हौसला देता है। को लेकर कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। और हां, खेतीबाड़ी से जुड़ी छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण अपडेट्स और रील्स देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी हम बहुत ही शानदार जानकारी शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान। नमस्कार। मीठा जहर है। ग्लाइफोसेट घास ही नहीं, मिट्टी को भी मारता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे हर्बिसाइड टॉलरेंस या HT बीज कहते हैं। यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे समझना हर किसान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आजकल बाजार में चोरी छिपे, बिना बिल के कुछ ऐसे बीज बिक रहे हैं, खासकर कपास और सोयाबीन के, जिन्हें दुकानदार घास न जलने वाला बीज कहकर बेचते हैं।
वे कहते हैं कि इस बीज को लगाओ और ऊपर से ग्लाइफोसेट या राउंड अप जैसी खतरनाक दवाई छिड़क दो। पूरा खेत जल जाएगा, सारी घास मर जाएगी, लेकिन आपकी फसल हरी भरी खड़ी रहेगी। सुनने में यह बहुत सुविधाजनक लगता है। किसान को निदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती, मजदूर का खर्चा बच जाता है। लेकिन किसान भाइयों, यह एक मीठा जहर है। जिस ग्लाइफोसेट दवाई को आप अपने खेत में छिड़क रहे हैं, वह दुनिया की सबसे खतरनाक दवाइयों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने इसे इंसानों के लिए कैंसर कारक की श्रेणी में रखा है। कई देशों में यह दवाई पूरी तरह बैन है। जब आप यह दवाई खेत में डालते हैं तो यह सिर्फ घास को नहीं मारती, यह आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद उन करोड़ों मित्र कीटों, केंचुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं को भी मार देती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। धीरे धीरे आपका खेत बंजर होने लगता है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और तो और यह जहर फसल के माध्यम से अनाज में आता है और अनाज से हमारे और आपके बच्चों की थाली में। पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जहां इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है, वहां कैंसर के मरीज घर घर में मिल रहे हैं। क्या हम अपनी सुविधा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? अब बात करते हैं भारत के कानून की। हमारे देश में कानूनन रूप से आज की तारीख में केवल बीटी कॉटन की खेती की अनुमति है। भारत में सिर्फ बीटी कपास वैध है, बाकी जीएम गैर कानूनी है। जादुई बीज मिलते हैं, दुकानदार कहता है कि किस्मत बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके अलावा बीटी बैंगन, जीएम सरसों या जीएम सोयाबीन को खेत में उगाने की सरकारी मंजूरी नहीं है। जीएम सरसों, जिसका नाम DMH11 है, उस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रस्साकशी चल रही है। सरकार चाहती है कि इसे मंजूरी मिले ताकि हम खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बने और विदेश से तेल न मंगाना पड़े। लेकिन विरोधी कहते हैं कि सरसों हमारे लिए सिर्फ तेल नहीं है, हम सरसों का साग खाते हैं, हम सरसों का इस्तेमाल दवा के रूप में करते हैं, हमारे पशु सरसों की खल खाते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो इसे वापस लेना नामुमकिन होगा। एक और बहुत बड़ा डर है बीज पर एकाधिकार का। पुराने जमाने में बीज स्वराज होता था, बीज किसान का था, लेकिन जीएम बीज बनाने वाली कंपनियां इन बीजों पर पेटेंट कराती हैं। पेटेंट का मतलब है कि इस बीज का मालिक वह कंपनी है। आप इस बीज को बनाकर बेच नहीं सकते। आपको हर साल, हर सीजन में उसी कंपनी की दुकान पर जाना होगा। वह कंपनी जो दाम मांगेगी आपको देना होगा। अगर कल तो वह कंपनी बीज देना बंद कर दे या दाम 10 गुना कर दे तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी भोजन सुरक्षा के लिए किसी विदेशी कंपनी के गुलाम बन सकते हैं? यह डर बेवजह नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है। जब देसी बीज खत्म हो जाते हैं तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। और जीएम बीजों के साथ एक समस्या यह भी है कि ये संक्रामक होते हैं। अगर आपके पड़ोसी ने जीएम